स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। राजस्थान के उदयपुर से एक बेहद ही खौफनाक खबर सामने आई। दरअसल यहां पर 8 साल की बच्ची के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसके बाद डबोक पुलिस थाने का घेराव कर दिया गया था। दरअसल पास के ही गांव की एक बच्ची के साथ वहां पर दुष्कर्म जैसे मामले को अंजाम दिया गया था। जैसे ही सूचना घर तक पहुंचती है, परिवार वाले फौरन बच्ची को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर बताते हैं कि उसके साथ कैसी हैवानियत हुई है और इलाज के लिए उसे वहां पर एडमिट करते हैं। दूसरी ओर सूचना पुलिस को दी जाती है। दरअसल रविवार यानी 10 अगस्त के शाम 7:30 बजे बच्ची अपने घर से खेत की तरफ निकली थी। इस दरमियान आपको बता दें कि लड़की अक्सर अगर निकलती थी तो अपनी मां के साथ निकलती थी, लेकिन उस दिन वो खेत की तरफ जाने के लिए शाम 7:30 बजे अपने घर से निकलती है। इसी दरमियान वहां पर एक शख्स की नजर उस बच्ची पर पड़ती है। उसे वो लेकर जाता है बहला फुसला कर कि चलो तुम्हें चॉकलेट या कुछ खाने को देता हूं। बच्ची उसके साथ हो लेती है। कुछ दूर जाता है, इसके बाद बच्ची को वहां पर वो जंगल के रास्ते ले जाने लगता है। बच्ची उससे पूछती है, 8 साल की बच्ची थी, लेकिन फिर भी वो उसे कहता है कि चलो थोड़े ही दूर पे चलोगी तो तुम्हें कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। झाड़ियों में ले जाकर बच्ची का मुंह बंद कर लेता है। बच्ची छटपटाती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो असमर्थ रहती है। उसका मुंह दबाया जाता है और इसके बाद वो दरिंदा जो है उस बच्ची के साथ हैवानियत करता है। यानी उस 8 साल की बच्ची के साथ जंगल में झाड़ियों के बीच वो दरिंदगी करता है और उसके बाद वो बच्ची को वहीं पर छोड़ देता है। जब उसकी शरीर की भूख मिट जाती है तो बच्ची को वहां फेंकता है और खुद वहां से फरार हो जाता है। इस दरमियान रात हो जाती है। बच्ची बदहवास हाल में, क्योंकि वो चलने फिरने में काफ़ी ये नहीं थी, कैपेबल नहीं थी। इसके बाद जैसे तैसे वो खुद को उठती है, वहाँ से उठाती है और खुद अपने घर के रास्ते हो लेती है। जैसे तैसे वो घर पहुँचती है। इसके बाद माँ को अपनी बताती है कि माँ ऐसे ऐसे मेरे साथ जंगल के रास्ते में एक दरिंदे ने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया। अब माँ उसकी हालत देखकर फौरन उसे लेकर भागती है अस्पताल में, जहाँ पर पता चलता है, डॉक्टर की टीम जब जांच करती है तो बताती है कि इसके साथ रेप हुआ है। फौरन पुलिस इस मामले में तहकीकात में जुट जाती है। मामला इतना संगीन होता है कि पुलिस जांच पड़ताल में तेजी करती है और सीसीटीवी खंगालने लगती है कि पता चल पाए कि उस बच्ची के साथ था तो था कौन। इस केस को लेकर लगातार वहां उदयपुर के डबोक पुलिस थाने में आपको बता दें कि बवाल मचा हुआ था। जो स्थानीय लोग थे, और ऐसे में पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैला दिया गया था कि बच्ची की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसा था नहीं। बच्ची की हालत ज़रूर गंभीर थी, लेकिन अस्पताल में जब उसे ट्रीटमेंट मिला तो वो अब ठीक है। फिलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अफवाह फैली जिसके बाद वहाँ पर भीड़ और लोग आ जाते, इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर हो हल्ला बवाल मचाने लगते हैं। इस दरमियान आपको बता दें कि कई मोटरसाइकिल और कई ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो है उसे हार्म किया जाता है, जिसके बाद पुलिस ने कुल 39 लोगों को डिटेन कर लिया था, क्योंकि वो लोग वहाँ पर बवाल मचाए हुए थे, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें डिटेन किया। दूसरी ओर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही थी आरोपी तक पहुँचने के लिए, और आखिरकार 12 घंटे बाद पुलिस सफल होती है और आरोपी को, यानी जो रामलाल है, उसे गिरफ्तार करती है। डिटेन करके जब पुलिस थाने लाती है, उसे पूछताछ करती है तो पहले तो वो बरगलाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, क्योंकि तमाम ऐसे एविडेंस थे जो पुलिस ने उसे दिखाए थे, जिसमें साबित हो रहा था कि वो रास्ते में लड़की को ले जा रहा था। जिसके बाद उसने आखिरकार रामलाल ने अपना जुर्म कबूल किया, जिसमें उसने बताया कि रविवार यानी 10 अगस्त की शाम 7:30 बजे उस बच्ची को उसके घर के बाहर से वो किडनैप करके लेके गया था जंगल में, जहाँ पर उसने उसके साथ रेप किया था। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है, एक बार आप बयान भी सुनिए। देखिए, कल एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ रात्रि को, जिसमें एक माइनर बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का एक गंभीर घटना हुई। घटना चूँकि गंभीर थी और संवेदनशील थी, हमारे थानाधिकारी और जो वृत्ताधिकारी इंचार्ज हैं वल्लभनगर के, राजेंद्र जैन, और इनके आसपास के सभी थानाधिकारी तुरंत और पूरी टीम ने बहुत तत्परता से और बहुत मेहनत से काम किया, और मेहनत करके और आज इस जो आरोपी जो संगीन वारदात का अज्ञात था, उसको ना केवल ज्ञात किया, आइडेंटिफाई किया, वरन उसको तुरंत प्रभाव से डिटेन भी किया।
और डिटेन करने के पश्चात हमारी जो कानूनी कार्रवाई थी इस दौरान चल रही थी। परिजनों से थाने पर वार्ता चल रही थी। परिजनों की कुछ मुआवजे संबंधी मांग थी। उस मांग को लेकर के एडिशनल एसपी खेरवाड़ा, सीओ वल्लभनगर और एसडीएम साहब मावली यहाँ मौजूद थे। परिजनों के साथ वार्ता चल रही थी। इसी दौरान कुछ मिसक्रिएंट्स ने, असामाजिक तत्वों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, भीड़ के बीच अफवाहें फैलाने की कोशिश की और इसी दौरान कुछ लोगों ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों के ऊपर पत्थरबाजी की। हमारी मौजूदा फोर्स ने ऐसे मिसक्रिएंट्स के इस प्रयास को भी तुरंत प्रभाव से कंट्रोल किया और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम में बहुत ही मेहनत से काम किया। सारे अधिकारियों ने पूरी रात लग करके इस संगीन वारदातों का नाकल खुलासा किया और उस आरोपी को गिरफ्तार भी किया। और जो भी हम बदमाश हैं जिन्होंने इसको माहौल को ख़राब किया, उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई। बच्ची की तबीयत कैसी है? बच्ची की तबीयत बिल्कुल सही है। बच्ची बिल्कुल ठीक है। मेरी स्वयं की अस्पताल के प्रशासन से बात हुई है और मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और जो बेस्ट मेडिकल एड हो सकती है बच्ची को वो मिल रही है। बच्ची बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है और बच्ची का जो भी नियमानुसार मेडिकल मुआयना होना है वो। तो आपको बता दें कि लगभग शाम को 7:30 बजे इस तरह से रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस लगातार तहकीकात करती है और 12 घंटे बाद ही इस केस को ट्रेस कर लेती है और ट्रैक करती है कि वो आरोपी कहाँ है, जिसके बाद रामलाल को गिरफ्तार करके ले आती है और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने उस लड़की के साथ रेप किया था। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी जो है रामलाल, उसे गिरफ्तार किया है। आगे की पूछताछ चल रही है। डॉग स्क्वाड टीम है, एफएसएल टीम है, जहां पर क्राइम सीन था वहां पर ले जाकर सारे एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बच्ची ने बताया और जिस तरह से आरोपी ने बताया कि इस तरह से उसने इस कांड को अंजाम दिया था, वहां पर अभी लगातार जांच चल रही है।